नमस्कार साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं जहां भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 12 स्वर होते हैं। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 30, 33, 35 या 36? तो 33 हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं और 12 स्वर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, अव्यय किसे कहते हैं? जो बदले नहीं, जो क्रिया को दर्शाए, जो संज्ञा हो, जो विशेषण हो। तो अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो बदलते नहीं हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, उससे पहले देखते हैं। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जो व्याकरणिक रूप से अपरिवर्तनीय होते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, तुरंत, कब, कैसे आदि। इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में अगर इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवशंकर। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो बहुव्रीहि समास में संधि के बाद नया अर्थ बनता है, जैसे नीलकंठ जिसका कंठ नीला है अर्थात शिव। जहाँ पर जिस शब्द की प्रधानता ना बताकर, जो दो शब्द हों उनकी प्रधानता ना बताकर किसी तीसरे शब्द की प्रधानता बताई जा रही हो, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि यहाँ पर नीलकंठ, तो जिसका कंठ नीला है अर्थात शिव, तीसरे की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? चंद्रमा, भानु, शशि, नक्षत्र। तो शशि भी चंद्रमा का है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा भानु। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप हिंदी की महत्वपूर्ण सीरीज देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दूसरा पार्ट आज इसका है, पहला पार्ट पहले ही कराया जा चुका है। ठीक है, उसको हिंदी MCQ प्लेलिस्ट बनी है उस नाम से, उसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्रूर का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दयी, दयालु, निर्दयता, क्रोध। तो क्रूर का विलोम शब्द दयालु होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, लोक प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है? स्वसंधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो लोक प्लस ईश्वर, इसमें स्वसंधि होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी कि आ, लोक से छोटा आ का और प्लस ई, तो यहाँ पर स्वसंधि होगी। ठीक है, लोकेश्वर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, संपूर्ण में कौन सी संधि है? तो संपूर्ण में यहाँ पर गुण संधि होगी। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, आग बबूला होना का अर्थ क्या है? गुस्से से भर जाना, जल जाना, रोना, भाग जाना। तो आग बबूला होना यानी कि गुस्से से भर जाना, इसका अर्थ होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, मैं स्कूल जाता हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। तो मैं स्कूल जाता हूँ यानी कि वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान काल होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, हम पिकनिक मनाने गए थे, इसमें कौन सा काल है? तो यहाँ किसी भी वाक्य के अंत में था है, थी है, थे है अगर आता है तो वहाँ भूतकाल होता है, और गा है, गी है, गे है अगर आए तो वहाँ भविष्यकाल होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, गाय घास खाती है, वाक्य में गाय कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संपदान कारक। तो गाय घास खाती है, यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा।
ठीक है, राइट ऑप्शन ए होगा। गाय की बात हो रही है तो घास कौन खाती है, तो गाय घास खाती है, तो गाय यहाँ पर कर्ता हो गई, कर्ता कारक होगा। अगला प्रश्न है, हम सबने मिलकर मेहनत की, इसमें कौन सा वचन है, तो हम सबने यानी कि बहुवचन है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में देखने को लगभग मिल ही जाता है। तो हिंदी भाषा की लिपि जो कि देवनागरी लिपि है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। गुरुमुखी किसकी है, तो गुरुमुखी जो कि पंजाबी की है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं, और जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो स्वतंत्रता शब्द होगा स्वतंत्र, स्वतंत्र। ठीक है, और इसमें ता प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए ये शब्द बना है स्वतंत्रता, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। हिंदी में इया और डा किस वर्ग में आते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन, तो ये ऊष्म व्यंजन है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में छुटाऊ और बड़ाऊ कौन से स्वर हैं, तो ये दोनों ह्रस्व और दीर्घ स्वर हैं, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, गृह कार्य में कौन सा समास है, तो गृह कार्य में तत्पुरुष समास है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। रक्त कमल में कौन सा समास है, तो रक्त कमल में कर्मधारय समास है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। सु प्लस अच्छा में कौन सी संधि है, तो सु प्लस अच्छा स्वेच्छा हो जाएगा, इसमें गुण संधि है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, अयाद्य संधि, गुण संधि, तो संधि के भेद होते हैं 3, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सी होती है, विसर्ग संधि। ठीक है, तो देवेंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ संधि होगी, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो मुसीबत मोल लेना, इसका अर्थ होगा अंगारों पर पैर रखना, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो जिसका कहीं भी ठिकाना ना हो, इसका ये अर्थ होगा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, यानी जिसका कहीं ठिकाना ना हो, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो कि जलज होगा, यानी कि जल में ये होता है जलज, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो केसरी सिंह का पर्यायवाची शब्द है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये परतंत्रता स्वतंत्रता का विलोम शब्द होगा। कई लोग गुलामी करते हैं, जो नहीं होगा, आज़ादी भी नहीं होगा और बंधन भी नहीं होगा, तो परतंत्रता स्वतंत्रता का विलोम शब्द होगा, ए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो प्रकाश, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, अंधेरा होगा, तेज होगा, मंद होगा या चंद्र होगा। अगला प्रश्न है, वह स्कूल जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो किसी भी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, तो ये भविष्य काल होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, मैंने खाना खा लिया, यह कौन सा काल है, तो मैंने खाना खा लिया, यह पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कार्य कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, इसलिए पूर्ण भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में बच्चे कौन से वचन हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे बहुवचन होंगे, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, लड़की दौड़ रही है, इसमें लड़की कौन से वचन की है, तो लड़की यहाँ पर एक वचन है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है,
सीता मंदिर गई, इस वाक्य में सीता कौन सा कारक है? तो यहाँ पर सीता जो कि कर्ता कारक है, क्योंकि मंदिर कौन गया? तो मंदिर सीता गई है, इसलिए सीता कर्ता कारक होगी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, मैंने पंखा चला दिया, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो मैंने पंखा चला दिया, यहाँ पर सकर्मक वाक्य होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, सुंदर लड़की में सुंदर कौन सा विशेषण है? तो सुंदर लड़की यानी कि ये लड़की का गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। ए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसने लिखी है? तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसका जनक कहा जाता है? तो इन्हें हिंदी नवजागरण का जनक कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को किस भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। कविता का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो कविता का सही पर्यायवाची शब्द है काव्य। चंद्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो चंद्रमा का विलोम शब्द होता है सूर्य। ठीक है, जल का विलोम शब्द, तो जल का विलोम शब्द हो जाएगा अग्नि। दूर का विलोम शब्द होगा पास में। क्रोध का पर्यायवाची हो जाएगा रोष। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वन लाइनर, ये सभी आपके प्रीवियस एग्जाम में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर आप लोग याद रखिएगा। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द है। हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गिरिराज, हिमालय पर्वत हिमालय का पर्यायवाची शब्द है। गाय का विलोम शब्द क्या होगा? तो गाय का विलोम शब्द हो जाएगा बैल। शेर का विलोम शब्द क्या होगा? तो शेर का विलोम शब्द, कई लोग शेरनी लिखते हैं जो कि नहीं है, हिरण होगा। तेज का विलोम शब्द हो जाएगा मंद। भोजन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आहार भोजन का पर्यायवाची शब्द है। भूख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो क्षुधा भूख का पर्यायवाची शब्द है। नवीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो नवीन का अर्थ होता है नया। ठीक है, और पुरातन का अर्थ होता है पुराना। तो नया पुराना, नवीन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। मित्र का विलोम शब्द होगा शत्रु। नीला का विलोम शब्द हो जाएगा पीला। गर्मी का विलोम शब्द हो जाएगा सर्दी यहाँ पर। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी की वीडियो। अगर क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो और अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।